अब स्कूलों में नहीं चलेंगे स्मार्ट क्लासेस, महंगे उपकरणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल में लगाए गए स्मार्ट बोर्ड अब जहां बच्चे पहले फोटो और वीडियो के जरिए पढ़ाई किया करते थे, वो अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अब सभी स्कूल से स्मार्ट बोर्ड हटा लिए जाएंगे। साउंड बॉक्स को भी हटाया जा रहा है। स्मार्ट क्लास से बच्चों को अब वंचित किया जाएगा। वजह बिहार का वही पुराना रवैया है। जी हाँ, जहां कभी जातीय जनगणना के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो कभी नेता के रैली की वजह से परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो कभी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। पूरी जानकारी देते हैं आगे खबर में कि किस तरीके से स्मार्ट क्लासेस से अब बच्चे वंचित हो जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई नहीं होगी, वजह क्या है, सब कुछ आगे बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बदलते दौर के साथ बच्चों को पढ़ाने स्कूल आने के लिए मजबूर करने का वो तरीका भी बदल गया है। डिजिटल दौर में जहां बचपन से ही बच्चों के हाथों में फोन थमा दिया जा रहा है, नतीजन किताबों से बच्चे दूर हो गए हैं। तो वहीं स्कूल में भी अब शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया गया है। स्मार्ट क्लास में जिस तरह छात्रों को चित्रों और वीडियो के द्वारा समझाया जाता है, जिससे वे आसानी से कुछ भी समझ पाते हैं, कोई भी टॉपिक वो आसानी से समझ लेते हैं। स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चे ज्यादा आसानी से और कम समय में बहुत कुछ सीख पाते हैं। उनका इंटरेस्ट भी स्कूल आने के लिए और क्लास में बैठकर पढ़ाई करने के लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही शिक्षकों को भी पढ़ाने में आसानी होती है। नई तकनीक से जहां बच्चों को डिजिटल दौर से जोड़ने की कोशिश में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर हमारा बिहार है, जहां पहले से की गई इस व्यवस्था को अब हटाया जा सकता है। आपको हम बता दें कि जनवरी महीने से ही बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अलग अलग वजहों से बंद किए गए हैं। कभी ठंड की छुट्टी हो जाती है, तो कभी जातीय जनगणना की वजह से। तो अब फरवरी महीने में इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। स्मार्ट क्लासेस बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण पटना के सभी सरकारी स्कूलों में पहले से चल रहे स्मार्ट क्लासेस के उपकरणों को हटाने का कार्य अब शुरू हो सकता है। वजह भी है क्योंकि उपकरणों पर धूल मिट्टी जम जाने से उपकरण खराब हो रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, ना ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ही उसका कोई उपयोग हो रहा है। पटना की मिलर हाई स्कूल, पटना हाई स्कूल, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर में भी स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए की गई थी। लेकिन स्मार्ट क्लासेस से जुड़े उपकरण जैसे कि टीवी हो या फिर यूपीएस स्पीकर, ये सब कुछ अब बर्बाद होने लगा है। हाल तो ऐसा है कि मिलर हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस का कमरा तो ठीक है, लेकिन उसमें लगे उपकरण खराब होने लगे हैं। लगातार स्कूल बंद होने से छात्रों की क्लास तो बाधित हुए ही हैं, लेकिन दूसरी ओर क्लास में बच्चे नहीं पहुंचने की वजह से चूहों के द्वारा भी तार काटने का डर बना हुआ है। अब पटना में मौजूद शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्कूल की बात अगर हम करें, तो करीब 426 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जहां लगे स्मार्ट बोर्ड, सीसीटीवी, साउंड बॉक्स, ये सभी उपकरण अब खराब हो रहे हैं और इन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। शिक्षकों के मुताबिक स्मार्ट क्लास में ना ही बच्चे पहुंच पा रहे हैं, ना ही शिक्षक, क्योंकि शिक्षकों की कभी जातीय जनगणना के दौरान उनको ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, तो कभी स्कूल में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सेंटर दे दी जाती है, और उसी का नतीजा है कि अब स्मार्ट क्लास की हालत बिगड़ गई है। तो आगे आपको हम बता दें कि साल 2017-18 में क्लासरूम में टीवी स्पीकर के जरिए पढ़ाई शुरू कराने की मांग की गई थी। देखते ही देखते इसकी तारीफ बिहार में ही नहीं बल्कि बाकी और राज्यों में भी शुरू हुई और अब पूरे देश में इस उपकरण को लगाकर बच्चों को शिक्षा देने का कार्य जारी है। छात्रों को टीवी और स्पीकर के जरिए क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पढ़ाई का ये अनोखा तरीका काफी ज्यादा पसंद आता है और इनके आदेश पर ही बिहार के सभी माध्यमिक विद्यालयों में साल 2019 में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। छात्रों ने अपने सिलेबस से जुड़े सभी सब्जेक्ट टॉपिक्स के बारे में टीवी स्क्रीन पर पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब ये भी व्यवस्था उन्हें नहीं मिल पाएगी, उनसे ये व्यवस्था छीन ली जाएगी, क्योंकि करीब 75 से 80 हजार रुपए स्मार्ट क्लासेस में लगे उपकरणों में खर्च होते हैं, जो कि स्कूल बंद होने की वजह से खराब हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब स्मार्ट क्लास बंद करने का फैसला ले लिया गया है।
बाकी आने वाले समय में कितने स्कूल या फिर बिहार के बाकी जिलों में स्मार्ट क्लास को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। तब तक आप अपनी राय इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।